नाज़रीन गिरामी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़किये लेकर के हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन गिरामी तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की कोशिश करूँगा। आइए नाज़रीन गिरामी ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहले यूपी की बात कर लेते हैं। यूपी में भी इस वक्त बीजेपी लीडरान के खिलाफ बहुत ज़्यादा अवाम में गुस्सा देखने को मिल रहा है। जाहिर सी बात है नाज़रीन गिरामी कि बीजेपी इस वक्त या मरकज़ी हुकूमत पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है अवाम के मुतालबात को पूरा करने में, बल्कि इसके बजाय उसने सिर्फ नफरत ही नफरत दी है। भारतीय जनता पार्टी के लीडर और घोसी असेंबली हलके के उम्मीदवार दारा सिंह चौहान के मुंह पर उस वक्त स्याही फेंकी गई जब वो ज़िमनी इंतखाब के लिए मुहिम चला रहे थे। बीजेपी लीडर पर काली स्याही फेंकी गई और ये वाक़या कैमरा में कैद हो गया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इत्तलात के मुताबिक जिन नौजवानों ने बीजेपी लीडर दारा सिंह चौहान पर स्याही फेंकी वो जाए वाक़या से फरार हो गए। दारा सिंह के साथ उनके हामी और सिक्योरिटी गार्ड भी थे, लेकिन कोई भी इस वाक़े को रोनुमा होने से नहीं रोक सका। ये वाक़या पेश आने के बाद अफरा तफरी फैल गई। बीजेपी लीडर दारा सिंह चौहान ने घोसी में मुनक़िद होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के लिए पर्चे नामजदगी दाखिल किया है। तो नाज़रीन गिरामी ये तो अभी इब्तिदा है और आगे आगे इस वक्त बीजेपी लीडर जहां भी जाएंगे अवामी लोगों का इसी तरह से जो है रद्द-ए-अमल सामने आएगा। वजह उसकी ये है कि जो है इन लोगों ने अभी तक अवाम के लिए कुछ भी नहीं किया है सिवाय नफरत बांटने के। ये कहते हुए इस वीडियो को मुख्तलिफ अफसरों के साथ सोशल मीडिया में शेयर करने की कोशिशें हो रही हैं और ये वीडियो इस वक्त हमारी स्क्रीन पर भी चल रही है। नाज़रीन गिरामी ममता बनर्जी ने ताज़ा बयान दिया है कि ना एनआरसी होने दिया है और ना ही आगे एनआरसी को लागू होने दूंगी, और बीजेपी को उन्होंने चैलेंज भी कर दिया। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने एक बार फिर मरकजी हुकूमत को निशाना बनाया। सीएम ममता ने कहा कि हम मरकजी तफ्तीशी एजेंसियों के सामने नहीं झुकेंगे। उसके साथ ही फिरकावारियत के हवाले से उन्होंने कहा कि मैं मजहब की बुनियाद पर किसी भी किस्म की दुश्मनी के खिलाफ हूँ। एनआरसी पर बात करते हुए ममता ने कहा कि आसाम में बहुत से लोगों के नाम एनआरसी की फहरिस्त में शामिल नहीं। हम बंगाल में एनआरसी के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे और आसाम में मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। उन्होंने कहा कि मैंने बंगाल में एनआरसी होने नहीं दिया और न कभी होने दूंगी। ममता बनर्जी ने कहा कि मुल्क में बरादरियों के दरमियान नफरत पैदा करने के लिए पैसा तकसीम किया जा रहा है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि बीजेपी बंगाल में कांग्रेस और सीपीआईएम को टीएमसी के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है। पीएम मोदी पर तंज करते हुए बनर्जी ने कहा मोदी जी 6 महीने तक रहेंगे, हम उन्हें हटाने के लिए जो भी जरूरी होगा वो करेंगे। बीजेपी हिंदुइज्म को बेचने की भी कोशिश कर रही है, ये कहते हुए उन्होंने एक और वार कर दिया है। उन्होंने कहा कि वो स्वामी जी से बड़े हिंदू नहीं। आप बेलूर मठ में देखें कि यहाँ एक दरगाह अब भी मौजूद है। रामकृष्ण ने तमाम मजाहिब को बराबर कहा, इसमें कुछ ना कुछ हिस्सा है, मजहब की तौहीन नहीं करते। ममता ने कहा मैंने रमजान में इफ्तार पार्टी की तो बीजेपी मजाक उड़ाती है, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, मैं तमाम मजाहिब का एहतराम करती हूँ। उन्होंने कहा जब मैं कबायली मितवा के साथ रक्स करती हूँ और जब मैं राज बंशी लीडर को हार पहनाती हूँ तो आप कुछ नहीं कहते, लेकिन जब वो अकलियतों को देखते हैं तो बर्दाश्त नहीं कर पाते। ये कहते हुए बीजेपी की मुस्लिम दुश्मनी को साफ और वाज़ेह तौर पर ममता बनर्जी ने मंजर आम पर लाने की कोशिश की है। वहीं नाज़रीन गिरामी इस वक्त जो है आरएसएस को या आरएसएस के ताल्लुक से एक वीडियो शेयर करने पर अपलेटा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर विनोद घेरावड़ा को जुमा के रोज राजकोट जिले के अपलेटा टाउन से गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि इन पर सोशल मीडिया पर आरएसएस पर तनकीदी वीडियो अपलोड करने के इल्जाम में मुकदमा दर्ज किया गया था। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक अपलेटा तालुके के आरएसएस कार्यवाह सदर कौशल परमार की शिकायत की बुनियाद पर पुलिस ने जुमा की शाम 4:45 पर घेरावड़ा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। एफआईआर में परमार के हवाले से अपनी शिकायत में कहा गया कि विनोद घेरावड़ा ने एक वीडियो पोस्ट किया जो डॉक्टर केशु हेडगेवार, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के बानी और आरएसएस के रजाकारों के वकार को नुकसान पहुंचा सकता है।
शिकायत कुनंदा ने यह भी कहा कि मुख्तसर वीडियो क्लिप में दावे झूठे थे और उसकी पोस्ट का मकसद बदअमनी, खौफ और उलझन पैदा करना था। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, किस तरह से एक आरएसएस के खिलाफ एक वीडियो शेयर करने पर फौरी तौर पर अमल पुलिस ने कार्रवाई की है, इस तरह यहाँ पर अक़लियतों को, दलितों को, मुसलमानों को खुलेआम मारने की और मरवाने की नारे भी लगते हैं, कत्लेआम की बातें होती हैं, उनके खिलाफ जो है पुलिस कुछ करती नजर नहीं आती। आइए इधर बात करते हैं कि सऊदी अरब पर इस वक्त बहुत संगीन इल्जामात लग रहे हैं, जबकि सऊदी अरब इसको जो है पूरी तरह से इनकार कर रहा है। इंसानी हुकूक की आलमी तंजीम ह्यूमन राइट्स वॉच की एक नई रिपोर्ट में सऊदी अरब के सरहदी मुहाफिजों पर यमन के साथ सरहद पर तारिकीन वतन को बड़े पैमाने पर कत्ल करने का इल्जाम लगाया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सैकड़ों अफराद, जिनमें अक्सरियत उन इथियोपियाई बाशिंदों की है जो जंगजदा यमन की सरहद उबूर करके सऊदी अरब पहुंचने की कोशिश करते हैं, उनको गोलियां मारकर कत्ल किया गया है। तारिकीन वतन ने बीबीसी को बताया है कि इनके आज़ा को गोलियां लगने से शदीद मुतासिर हुए, जबकि उन्होंने रास्तों पर बहुत से तारिकीन वतन की गोलियों से छलनी लाशें देखी हैं। सऊदी अरब इससे कबल इस नौयत की मुनज़्ज़म कत्ल के इल्जामात को मुस्तरद कर चुका है। ह्यूमन राइट्स वॉच ने दे फायर्ड ऑन इज लाइक क्राइम के उन्वान से ये रिपोर्ट शाये की है। ये रिपोर्ट तारिकीन वतन की जानिब से मिलने वाली शहादतों पर मुश्तमिल है, जिसमें उन्होंने बताया है कि सऊदी अरब के साथ यमन की सरहद पर सऊदी पुलिस और फौजियों ने उन पर गोलियां बरसाई और कई बार धमाका खेज हथियारों से उन्हें निशाना बनाया। बीबीसी ने कई तारिकीन वतन से अलग अलग राब्ता किया, जिसमें उन्होंने रात के औकात में सरहद उबूर करने के बारे में बात की। इनके मुताबिक बड़े ग्रुप्स की शक्ल में सरहद उबूर करने की कोशिश के दौरान तारिकीन वतन फायरिंग की जद में आए। इन ग्रुप्स में बच्चे और खवातीन भी शामिल थी। अफराद तेल की दौलत से मालामाल मुमलिकत सऊदी अरब में काम की तलाश में सरगर्दा थे और यमन में तारिकीन वतन के अहम रास्ते ऐसे लोगों की खबरों से भरे पड़े हैं जो रास्ते में ही मर गए हैं। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, इस रिपोर्ट में लंबी चौड़ी जो है बहस की गई है और सऊदी अरब पर जो है इस वक्त मुख्तलिफ किस्म इल्जामात लगाए जा रहे हैं कि वो तारिकीन वतन को मार रहे हैं। लेकिन नाज़रीन गिरामी, सऊदी अरब के सिलसिले में इस तरह की कोई खबरें सामने नहीं आई। पहली बात तो ये है कि बीबीसी, ह्यूमन राइट्स वॉच और बहुत सारी चीज़ें ऐसी मशकूक हैं ये इदारे कि जब मुसलमानों के ममालिक में दीगर ममालिक आकर के हमले करते हैं तो वहाँ पर इंसानी हुकूक इनको याद नहीं आती। और जाहिर सी बात है कि अमेरिका से सऊदी अरब दूरी इख्तियार करता जा रहा है। ऐसी सूरत हाल में सऊदी अरब को बदनाम करने के लिए अमेरिका जो है अंदरूनी सतह पर ऐसी साजिशें शुरू करता है। इससे पहले भी जब भी कोई मुल्क उसके सामने इस तरह की चीज़ें की है, वो चाहे शाम के सिलसिले में हो या इराक के बारे में हो, खुफिया रिपोर्ट के मातहत खुफिया रिपोर्ट पहले कहा जाता है कि खुफिया रिपोर्ट मिल रही है, खुफिया रिपोर्ट मिल रही है, फलां तंजीमें कह रही है और ह्यूमन राइट्स वॉच इस तरह कहता है और फिर उसको बड़े पैमाने पर अपनी ही मीडिया के जरिए से फैलाने की कोशिश होती है और फिर उस मुल्क को जो है मुतनाज़ बना दिया जाता है। क्या कहीं अमेरिका से दूरी इख्तियार करने पर सऊदी अरब के साथ वही खेल तो नहीं रचा जा रहा? ये कहते हुए इंसानी हुकूक की आलमी तंजीम ह्यूमन राइट्स वॉच की इस नई रिपोर्ट पर सऊदी अरब में इस वक्त जो है बहस व तबसरे ज़्यादा हो चुके हैं। नाज़रीन गिरामी, मणिपुर तशद्दुद मामले में ख़वातीन जजों की एक कमेटी को जो है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तहकीक के लिए तयन किया गया था। इस वक्त खबर आ रही है कि इस कमेटी ने जो है 3 रिपोर्टें पेश कर दी हैं। जी हाँ, मणिपुर तशद्दुद की इसमें जस्टिस आर गीता मित्तल की सरबराही में कायम कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में 3 रिपोर्टें पेश की। सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि उन रिपोर्ट्स को देखें। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पार्डेवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की डिवीजन बेंच ने इस मामले की समाअत करते हुए वकला से कहा कि वो मणिपुर केस में कमेटी की तरफ से दायर की गई तीनों रिपोर्ट्स को सौंप दें। इस कमेटी की सरबराही जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट की साबिक चीफ जस्टिस जस्टिस गीता मित्तल कर रही हैं। साथ ही इसमें मुंबई हाईकोर्ट की साबिक जज जस्टिस शालिनी फंसालकर जोशी और दिल्ली हाईकोर्ट की साबिक जज जस्टिस आशा मेनन भी शामिल हैं। अब देखना यह है कि इन जजों, साबिक जजों की जानिब से किस तरह की रिपोर्ट और क्या कुछ वहां पर हुआ उसके हकाइक सामने आ जाएंगी। नाज़रीन गिरामी, क्या एंड्रॉयड फोन आपकी जासूसी कर रहा है? जी हां, ऐसा हो सकता है और एंड्रॉयड फोन इस्तेमाल करने वालों को चौकन्ना होना चाहिए। ऐसी कुछ रिपोर्टें आ रही। क्या आपने कभी अपने एंड्रॉयड फोन की स्क्रीन के ऊपर कोने में सब्ज नुक्ते को देखा है?
अगर जवाब हाँ है तो आपको मुहतात रहना चाहिए, क्योंकि ये एक इंतबाही अलामत हो सकती है कि कोई आपके हरकत को देख रहा है। ये सब्ज डॉट इस बात का इशारा है कि एक ऐप आपके एंड्रॉयड फोन पर मौजूद सेंसर आपका माइक्रोफोन या कैमरा इस्तेमाल कर रहा है। वो मुकम्मल तौर पर मासूम वजूहात की बिना पर जाहिर हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप वॉइस रिकॉर्ड ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं या कॉल कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको सब्ज नुक्ता नजर आता है और आप नहीं जानते कि वहां क्यों है, तो ये आपके फोन पर मौजूद स्पाईवेयर ऐप्स की अलामत हो सकती है। बरतानवी डेली मेल के मुताबिक इस बात का तयन करना आसान है कि कौन सी एप्लीकेशन आपको माइक्रोफोन इस्तेमाल कर रही है। साइबर स्मार्ट के सीईओ और शरीक बानी जिम्मी इख्तियार ने कहा है कि ज्यादातर वक्त आपको सख्त नुक्ते के बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर आपको शक है कि आपकी जासूसी की जा रही है तो आपको फौरी कार्रवाई करनी चाहिए। ज्यादातर मामलात में का सीधा मतलब है कि ऐप आपके आले का माइक्रोफोन या कैमरा इस्तेमाल कर रही है और ये किसी थर्ड पार्टी ऐप या वॉइस असिस्टेंट जैसे आपके आले की जरूरी फंक्शन की वजह से हो सकता है। सबसे ज्यादा मुमकिना वजह सिर्फ यह है कि आपने एक ऐप को अपने कैमरे या माइक्रोफोन तक रसाई की इजाजत दी है और इससे आपकी प्राइवेसी पूरी की तरह बर्बाद हो जाएगी और आपके हर चीज को कैच कर लेगी, आपकी आवाज को या फिर कैमरे के जरिए से आप जिस तरह की भी सकनात और हरकत कर रहे हैं। इसे अपने फोन की सेटिंग्स की इजाजत सेक्शन में चेक करें। अगर नहीं, यानी पहले सेटिंग्स जाए और वहां सेक्शन जो ऑप्शन है वहां पर चेक करें। अगर नहीं तो इसका मतलब ये हो सकता है कि आपका फोन हैक हो गया है और आप जो कुछ करते हैं उस पर नजर रखने के लिए स्पाईवेयर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अगर आपको शक है कि आपने अपने फोन पर स्पाईवेयर इंस्टॉल किया है, एक मेलवेयर स्कैन चलाने का मशवरा दिया जाता है। प्ले स्टोर खोलें, अपने प्रोफाइल पर टैप करें, प्ले प्रोटेक्ट के बाद स्कैन करें। इख्तियार का कहना है कि आपके पास वर्ड्स खासतौर पर अहम जैसे ईमेल पासवर्ड्स को तब्दील कर देना चाहिए। अगर आपको सब्ज नुक्ता नजर आता है तो ये देखना बहुत आसान है कि उसे किस ऐप ने लॉन्च किया है। अगर आपको सब्ज नुक्ता नजर आता है तो स्क्रीन के ऊपरी हिस्से से नीचे की तरफ स्वाइप करें और आपको एक माइक्रोफोन या कैमरा नजर आएगा जिसका सेंसर इस्तेमाल में है। आइकन पर टैप करें और आप देखेंगे कि कौन सी ऐप उसे इस्तेमाल कर रही है। इस स्क्रीन से आप अपना माइक्रोफोन या कैमरा इस्तेमाल करने के लिए ऐप की इजाजतों को मनसूख कर सकते हैं। आप एक वाज़ेह तारीख भी देख सकते हैं कि कौन सी ऐप्स कौन सा सेंसर इस्तेमाल कर रही थी और कितनी मिनट्स इस्तेमाल कर रही थी और कितने वक्त तक आपकी जासूसी हो रही थी। तो नाज़रीन ग्रामी, आजकल ये मोबाइल भी वबाल जा बन चुके हैं। एक तरफ जहां पर अच्छी चीजें भी होती हैं, लोग जो है इसके जरिए से बहुत कुछ दुनियावी फायदा भी उठा रहे हैं, और कुछ लोग उखरवी तो इसमें ज्यादातर नुकसान भी सामने आते हैं। जहां बच्चों को गेम्स के जरिए से बर्बादी की जानिब लिया जा रहा है, तो वहीं गेम्स के जरिए से पोर्न भी सिखाने की कोशिशें हो रही हैं। ऐसी सूरत हाल में अब एक इंसान की प्राइवेसी भी प्राइवेसी नहीं रही और इस तरह के ऐसे ऐप्स आ चुके हैं कि आपके बैठे बैठे दिन और रात जब कभी भी हो आपकी जासूसी हो सकती है। ऐसे हालात में फोन का ज्यादा इस्तेमाल जो है वो खतरे से खाली नहीं है। जरूरत के वक्त इस्तेमाल करें, बाकी वक्त में जो है उसको दूर ही रखें, तो इससे जो है अपनी भी, बच्चों की भी, अपनी प्राइवेसी की भी हिफाजत हो जाएगी। नाज़रीन गिरामी, कोरोना जब आया था वो बीमारी, तो उस वक्त कहा जा रहा था कि आलमी साजिश है और दुनिया में आबादी कम करने के लिए एक वायरस छोड़ा गया है आलमी ताकतों की जानिब से, और जो कोरोना की इंजेक्शन लिए हैं बचने के लिए, वो भी जो है कुछ सालों बाद या कुछ बाद जो है वो उसके असर से चले जाएंगे। अब एक तहकीक ऐसे सामने आई है कि कोरोना की इंजेक्शंस वगैरह लेकर के शिफायाब होने वाले लगभग 6.5% मरीज एक साल के अंदर फौत हो चुके हैं, और ये कोई जाली रिपोर्ट नहीं है, आलमी सतह पर पेश की गई एक ऐसी रिपोर्ट है जिसने जो इस वक्त दुनिया को अलग अलग एंगल से सोचने पर मजबूर कर दिया है। कोरोना वायरस की वजह से दुनिया भर में लाखों अफराद ने अपनी जान गंवा दी। अब एक तहकीक सामने आई है जिसमें कहा गया है कि कोरोना से सेहतयाब होने के बाद भी बहुत से लोग जल्द ही फौत हो गए। इस तहकीक में कहा गया है कि तकरीबन 6.5% मरीज अस्पताल से डिस्चार्ज होने के एक साल के अंदर फौत हुए। फौत होने वाले मरीजों में से तकरीबन 73.3% लोग एक या ज्यादा बीमारियों में मुब्तला थे। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने मुताला उन मरीजों पर किया है जो 14 दिन या उससे ज्यादा अरसे से अस्पताल में दाखिल थे। नेशनल क्लिनिकल रजिस्ट्री बराए कोविड
NCRC जिसको कहा जाता है, इसके मुहक्किकीन ने 1 साल तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों की 31 अस्पतालों में दाखिल संगीन मरीजों को डिस्चार्ज होने के बाद उनकी निगरानी की। फरवरी 2023 तक इस मॉनिटरिंग के दौरान हर 3 माह बाद 14,419 मरीजों से राब्ता किया गया। इस तहकीक में यह बात सामने आई कि इनमें से 952 अफराद 1 साल के अंदर ही मर गए, यानी 6.5% लोग 1 साल से ज्यादा जिंदा नहीं रहे। इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च के ताजा शुमारे में शाये होने वाली इस तहकीक में देखा गया कि मर्दों की अमवात की शरह खवातीन के मुकाबले में 65% ज्यादा है। इनमें से बहुत से लोग ऐसे भी थे जो डिस्चार्ज होने के 10 दिन के अंदर फौत हो गए। आदाद शुमार के मुताबिक नौजवानों की अमवात की शरह कम और बड़ी उम्र के लोगों की मौत ज्यादा रही। इस तहकीक के मुताबिक 17.1% लोग ऐसे थे जिनमें 4 से 8 हफ्तों के अंदर ज़िमनी असरात जाहिर होने लगे। बाकी 73.3% ऐसे लोग थे जो किसी न किसी बीमारी में मुब्तला थे। तो नाज़रीन गिरामी, ये सूरत हाल है। आलमी वबा के मौके पर क्या कुछ सामने आ रही थी और अब क्या कुछ आ रहा है, इसका आप अंदाज़ा लगा लें। बहकर मुझे इजाज़त दें, इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को,